अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चले न्यूज़ की तरफ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे सबसे पहले जर्मनी की। जी हाँ, जर्मनी की यानी कि फ्रैंकफर्ट की, जहां पर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक किया गया है अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से। जी हाँ, वहां पे आप जैसा कि जानते ही हैं कि यूरोप में हर जगह पर, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो अफगानिस्तान के लोग हों या पाकिस्तान के लोग, हर जगह ही पाए जाते हैं। तो बिल्कुल जी, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट की में जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की बिल्डिंग है, उसके ऊपर चढ़ के और वहां से हमारा फ्लैग जो है वो उतारा गया है। बहुत गलत बात है। इसके बाद जो है 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। पाकिस्तान ने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को। साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि जर्मनी में भी बात की गई है और कहा यह गया है कि जी आप लोगों की किस तरह की सिक्योरिटी है कि जिसमें कोई भी हमारी कॉन्सुलेट पे चढ़ जाएगा और जाके हमारा फ्लैग उतार लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है कॉन्सुलेट का स्टाफ भी होगा अंदर और कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी होगी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो हैं वो कॉन्सुलेट की बिल्डिंग पे चढ़े और उन्होंने वहां से जो फ्लैग था वो उतार लिया। अब उसको देखते हुए यकीनन कई लोग जो है वो बात कर रहे हैं, कई लोगों को सवालात उठा रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर। आखिर किस बात का गुस्सा और किस बात की नफरत जो है वो अफगानिस्तान के लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि हर जगह पर ही दिखा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो जो झगड़ा चल रहा है टीटीपी और पाकिस्तान की फोर्सेस के दरमियान, वो तो है ही। उसके ऊपर तो तालिबान की गवर्नमेंट ने कह दिया है पाकिस्तान को कि जी आप जाने और टीटीपी जाने, यानी कि वो टीटीपी का साथ तो देंगे लेकिन टीटीपी को रोकेंगे नहीं। टीटीपी का साथ वो जरूर दे रहे हैं, इसलिए कि टीटीपी वाले जो भी किस्म का अटैक करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बाद भाग के जाते वो अफगानिस्तान के अंदर ही हैं। और जैसा कि इमरान खान साहब भी, जो कि आजकल जेल के अंदर है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था, जब तक अफगानिस्तान की हुकूमत नहीं चाहेगी, अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बैठ के, तालिबान की गवर्नमेंट के साथ बैठ के जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट बात नहीं करेगी, तब तक ये इशू जो है सॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए कि ये टीटीपी वाले आते हैं, पाकिस्तान के अंदर तक आते हैं और केपी के साइड पर, और उसके बाद अटैक करके या जो भी उन्हें लोगों को मारना होता है, डराना होता है, भत्ता लेना होता है, कई तरह की एक्टिविटीज वो कर रहे हैं करके, और जब हो जाता है काम तो वो भाग के वापस अफगानिस्तान में चले जाते हैं और वहां ही कहीं छुप जाते हैं। पाकिस्तान की लाखों की फौज उन चंद हजार टीटीपी वालों के सामने बेबस दिखाई देती है। कहा तो यही जाता है कि टीटीपी वाले बहुत ज्यादा नहीं है तादाद में, और 15 से 20 हजार बताया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो तो लाखों में है, लेकिन वो फिर भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये एक बहुत अजीब सी बात है, और इसकी एक रीजन तो खैर ये भी दी जाती है कि क्योंकि वो भागकर वापस अफगानिस्तान में चले जाते हैं, इस वजह से भी वो पकड़ में नहीं आ रहे। मगर इस वक्त हाल कुछ और है, यानी कि अगर जर्मनी जैसी जगह पर आपका कॉन्सुलेट महफूज नहीं है, आपके कॉन्सुलेट में जो स्टाफ है पाकिस्तान का वो महफूज नहीं है, और कोई भी कॉन्सुलेट की छत पे चढ़ जाएगा और फ्लैग उतार लेगा, तो यकीनन ये गलत बात है। और इसके लिए जर्मनी की जो गवर्नमेंट है उसको पाकिस्तान ने बहरहाल कहा है, लेकिन वो पाकिस्तान की बात को कितना सीरियसली लेंगे, इस बात को यकीनन बहुत से लोग जो है वो देख रहे होंगे और समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। पाकिस्तान जाहिर इकोनॉमी के लिहाज से काफी पीछे है। हम कहीं ना कहीं जो है लोन या फिर डोनेशन लेने के लिए खड़े रहते हैं। इसकी एक रीजन कि पाकिस्तान को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, या उसकी कॉन्सुलेट को या कॉन्सुलेट के स्टाफ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, उसका एक रीजन ये भी है कि हमारी इकोनॉमी बहुत खराब है। अगर आपकी इकोनॉमी खराब हो, चाहे वो आपकी कंट्री की हो, चाहे आपकी पर्सनल इकोनॉमी हो, तो लोग अमूमन आपको लिफ्ट नहीं कराते, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। और ये बात पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पाकिस्तान के उन लोगों को जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो मुल्क चलाते हैं, उनको समझनी होगी। बरसों हो गए आपको कि आप कभी आईएमएफ के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक जाते हैं, कभी आप चाइना जाते हैं, तो कभी आप सऊदी अरब जाते हैं, और वहीं से आप पैसा वैसा मांग के लाते रहते हैं। लेकिन इस तरह से मुल्क नहीं चला करते, इस तरह से मुल्क ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। और अगर किसी तरीके से आप वेंटिलेटर पे डालकर कंट्री को चला भी लेंगे, तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। अफगानिस्तान जिसकी गवर्नमेंट हमने बनवाई थी, और इमरान खान के जमाने में कहा गया था कि जी हमने तो उनकी बड़ी मदद की है, हमने बहुत बढ़ बढ़ के उनके लिए काम किया है। उनकी पहले जो गवर्नमेंट थी अशरफ गनी वाली, वो हटाई गई और तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो लाई गई, और उसमें पाकिस्तान पेश पेश रहा। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि जी इसमें हमारा हाथ है, इसमें हमारी मेहनत है, इसमें हमारा दिमाग लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जब वो गवर्नमेंट बन गई,
तालिबान की, तो उसके बाद सबसे पहले नेगेटिव कमेंट्स जो उन्होंने दिए वो उन्होंने पाकिस्तान के ही बारे में दिया। पाकिस्तान हैरान परेशान है कि जी हमने तो बड़ी मदद की थी, अभी हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। लेकिन हम हमको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो गलत हो गई, कहाँ पर ऐसा हो गया कि हम जिसको मदद समझ रहे हैं लोग उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग जो हैं दुनिया के, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान ने इंटरफेरेंस की थी अफगानिस्तान की हुकूमत में, अफगानिस्तान की हुकूमत बनने में, जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए था, लेकिन हमें क्योंकि हर जगह पे चौधराहट दिखानी होती है, हमें क्योंकि हर जगह पर पहुंच जाना होता है कि जी आइए हम आपकी मदद करें, लेकिन हम वहां नहीं जाते जहां हमें जाना चाहिए, यानी चाइना। यानी चाइनीज मुस्लिम की हमें कोई फिक्र नहीं है, वहां का हम ना नाम लेते हैं ना कुछ। अगर हम किसी गेस्ट से पूछ भी लें तो हमारे गेस्ट भी अक्सर यही कहते हैं कि जी वो हम अलग से बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा था कि जी हम अलग से चाइना से बात कर लेते हैं, यानी चाइना से हम कैमरा के आगे या खुल्लम खुल्ला चाइनीज मुस्लिम्स के बारे में बात नहीं करते। लेकिन बाकी चाहे कोई भी हो, चाहे फलस्तीन हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, दुनिया की कोई भी कंट्री हो, हम उनके बारे में चिल्ला चिल्ला कर कैमरा के आगे भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन में भी जाते हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि अफगानिस्तान के लोग चाहे वो कहीं भी पाए जाते हो, वो पाकिस्तान के लोगों से शदीद चिढ़ गए। और ये चीज मैंने इस्लामाबाद में भी फील की थी। इस्लामाबाद में भी बहुत से अफगान महाजरीन रहते हैं, जी हाँ, जो रेफ्यूजीज अफगानिस्तान से आए थे और जिन्हें हमने कहा कि जी हमने इनको पनाह दी है। जी हाँ, हमने उनको ऐसे पनाह दी है कि अमेरिका से उनके खर्चे के लिए पैसे आते हैं और वो हमारे यहाँ रहते हैं। उन्होंने जी बड़ी बड़ी अपने बिजनेसेस जो है वो इस्टेब्लिश कर लिए हैं, मार्केट्स में वो मौजूद हैं, हर जगह मौजूद है, लेकिन वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। कई लोग मुझे मिले, इत्तेफाक कह लीजिए, लेकिन ये कि कोई टैक्सी चला रहा था, कोई वैसे शॉपकीपर था, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि वो पाकिस्तान से खुश नहीं है, वो वापस अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। हमने कहा भाई तो निकलिए निकलिए, फौरन के फौरन अपने मुल्क पहुंचिए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो गर्ल्स एजुकेशन के खिलाफ है। जी हाँ, अफगानिस्तान में इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है, आप लोग जानते ही हैं कि वो गर्ल्स एजुकेशन के खिलाफ है। उसके साथ साथ वो तरह तरह की पाबंदियां जो है वो भी वुमेन्स के ऊपर लगाते रहते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर भी होता है, कोड़े भी मारे जाते हैं। हमने हर किस्म की चीजें जो है अफगानिस्तान में फीमेल्स को लेकर गलत होते हुए देखी है। लेकिन उसके बारे में लोग बात तो जरूर करते हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि वो अफगान तालिबान को उस चीज से रोक सके। अब पाकिस्तान के साथ जी पहले तो 20 साल हमने जो है अमेरिका की जंग में का हिस्सा हम रहे, और हमने कहा कि जी हम तो वॉर ऑफ टेरर का हिस्सा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि पाकिस्तान ने जगह दी थी अपने यहाँ से अमेरिका को कि वो यहाँ से ड्रोन अटैक्स कर सकता है अफगानिस्तान के ऊपर, और ये सिलसिला 20 साल चला, जिसके बदले पाकिस्तान को डॉलर्स मिले, जो कि ज़िया-उल-हक के जमाने से भी शुरू हुए और मुशर्रफ के जमाने में भी हुआ। यानी जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, उन्होंने भी एक जमाने में डॉलर रेट जो है पाकिस्तान में काफी टाइम तक एक ही जगह रोक के रखा, और उसकी रीजन यही बताई जाती है कि अमेरिका से हमें धड़ाधड़ डॉलर्स आ रहे थे, और वो डॉलर्स आने की वजह यही थी कि हमने जो है वो अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए अमेरिका को स्पेस दी थी। और यही चीज जो अफगान महाजरीन या अफगान रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान आए, वो जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक जो डिक्टेटर था, एक डिक्टेटर और, यानी परवेज मुशर्रफ के अलावा, जी हाँ, उसके ज़माने में आए थे, और उसके लिए भी यही तय हुआ था कि इन रेफ्यूजीज़ के लिए अमेरिका हमें फंड देगा, जो कि अमेरिका हमें शायद अभी तक थोड़ा बहुत दे रहा है, जितने रेफ्यूजीज़ रह गए। लेकिन जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, उन्होंने बहरहाल पाकिस्तान की इस चीज़ को अब समझा है, और उनको ये लगता है कि पाकिस्तान ने उनके साथ ठीक नहीं किया। पाकिस्तान ने स्पेस दी, जिसकी वजह से वहाँ पर अटैक हुए, और ना सिर्फ ये कि उनके कई लोगों की जानें गई, बल्कि कई हज़ार लोगों की जानें गई, बल्कि उसके साथ-साथ उनकी बिल्डिंग्स, उनके हॉस्पिटल्स, उनकी हर चीज़ जो है वो तकरीबन तबाह होके रह गई। अब हुआ ये है कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई, और पाकिस्तान ने बड़ी खुशी-खुशी तालिबान की गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करवाया, बकौल इनके कि हमने बनवाया, पता नहीं किसने बनवाया, लेकिन खैर हमारा दावा ये है कि हमने बनवाया है। और फिर जाके वहाँ पे कहवा पिया गया और बड़ी वाह-वाह की गई। उसके बाद हमने देखा कि तालिबान जो है और तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान से कोई ख़ास खुश नहीं है। इसलिए कि उनको ये लगता है, जैसे मैंने कहा कि उनको लगता है कि अमेरिका का साथ जो है पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये बात जो है अब बढ़ते-बढ़ते पाकिस्तान तक तो आ ही गई है कि पाकिस्तान में जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ रहते हैं, वो पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते। साथ-साथ उनका ये भी मुतालबा है या ये भी डिमांड है कि जी जो ड्यूरल लाइन है उसको भी वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि जी केपीके जो है वो हमारा हिस्सा है। हम कहते हैं अफ़गानिस्तान हमारा हिस्सा है, और अफ़गानिस्तान को हम अपना 5वां प्रोविंस मानते हैं। कई लोगों ने हमारे यहाँ ये भी कहा
کہ जी अफगानिस्तान जो है वो हमारा ही हिस्सा है और हमारा 5वां प्रोविंस है। अफगानिस्तान के लोग कहते हैं कि जी केपीके हमारा है, तो तुम लोग निकलो, फूटो यहाँ से। बल्कि इस्लामाबाद में जो मार्गला हिल्स हैं वहां तक आने की बात जो है वो की गई। लेकिन बहरहाल ये टेंशन्स तो चल ही रही थी और चल ही रही है। साथ साथ पाकिस्तान ऑपरेशन लॉन्च करने भी जा रहा है, जिसमें कि बताया यही गया है कि टीटीपी के लोगों को जो है खत्म किया जाएगा, टीटीपी के लोगों पर अटैक किया जाएगा और इस तरह से, ताकि यहाँ पर जो टेररिज्म हो रही है उसको रोका जा सके। क्योंकि आपने देखा कि कैसे उसामा बिन लादेन का एक आदमी अचानक से निकल आया और अब उसको भी रिमांड पे ले लिया गया है और उससे पूछगछ जो है वो शुरू कर दी गई है। और कहा यही जा रहा है कि जी वो पंजाब से मिला है, यानी गुजरात, जो पंजाब में जो इलाका है गुजरात, वहां से मिला है और अब उससे जो है पूछगछ जारी है। साथ साथ हमने एक ऑडियो लीक का भी आपसे जिक्र किया था जो कि टीटीपी की तरफ से थी और उन्होंने ये अपने दो लोग बात कर रहे थे। अभी फिलहाल उस ऑडियो का चेक किया जा रहा है कि वो कितनी सही है या कितनी ओरिजिनल है, कि उसको जो है चेक करने के बाद ही गवर्नमेंट जो है किसी नतीजे पे पहुंचेगी। लेकिन वो ऑडियो लीक जो है वो कई टीवी चैनल्स जो है, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा रहा है और उसमें यही बात हो रही थी कि जी दो एक स्कूल या हॉस्पिटल्स को उड़ाना है और उसके बाद जिम्मेदारी नहीं लेनी। ये दो आदमी थे जो आपस में बात कर रहे थे और दोनों का ताल्लुक टीटीपी से बताया जा रहा था। अभी तक ये बात जो है वो आगे नहीं बढ़ी है कि आखिर वो दोनों लोग जो थे या जिनकी ऑडियो थी, क्या वो ऑडियो सही थी या उस ऑडियो को बनाया गया था, वो फेक ऑडियो है या वो रियल है। बाहर वो जैसे जैसे हमें न्यूज आती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो फ्रैंकफर्ट में हुआ है उसको लेकर पाकिस्तान में बहुत लोग बहुत डिस्टर्ब है। वैसे मैं तो मानती हूँ कि चाहे वो फ्लैग हमारी कंट्री का हो चाहे किसी भी कंट्री का हो, फ्लैग के को डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या उसको नहीं फाड़ना चाहिए, ना ही उसको जलाना चाहिए। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ कुछ इसी किस्म के लोग रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे वो फ्रैंकफर्ट में अफगानिस्तान के लोग हो या चाहे वो कनाडा में हमने देखा कि जो क्या है वो खालिस्तान, उधर उस खालिस्तान को के सपोर्टर्स हो। हर जगह पर हमने देखा कि डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग्स जो हैं उनको फाड़ भी देते हैं, जला भी देते हैं, गलत तरीके से फेंकते भी हैं, जो कि बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जी पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो उतारा गया फ्रैंकफर्ट में और उसके साथ ही दो लोगों को अरेस्ट किया गया। अब उनको क्या सजा मिलेगी ये तो खैर कुछ दिन के बाद हमें पता लग ही जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि सख्त से सख्त सजाएं मिलेंगी। उसकी रीजन ये है कि किसी भी कंट्री का फ्लैग हो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो आप उस कंट्री को पसंद करते हो ना करते हो, लेकिन उस कंट्री के फ्लैग की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और अगर ये जो अफगानिस्तान के लोगों ने किया है इनको भी अरेस्ट करना चाहिए, बल्कि इनको तो डिपोर्ट कर देना चाहिए। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी कॉन्सुलेट के लोग कितने महफूज हैं इसके ऊपर भी सॉरी, हमारे कॉन्सुलेट के लोग कितने महफूज हैं इसके ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना ये कि अगर ये लोग आराम से बगैर किसी रुकावट के कॉन्सुलेट की बिल्डिंग पे जाकर फ्लैग निकाल सकते हैं, तो जो हमारा स्टाफ उस कॉन्सुलेट में बैठा है जो काम कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा। क्या वो महफूज हैं या वो भी महफूज नहीं है। उनके लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए जर्मनी की गवर्नमेंट क्या कर रही है, या फिर ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितनी सीरियस है इस चीज को लेकर कि इन लोगों की हिफाजत होनी चाहिए, कि इन लोगों को कोई किस्म का नुकसान ना पहुंचे। बहरहाल ये एक इस वक्त मेन न्यूज के तौर पर इस खबर को देखा जा रहा है। काफी इस खबर के बारे में बातचीत की जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान के हर उस सिटीजन की तरफ से जो पाकिस्तान में रहता है, चाहे वो पाकिस्तान में नहीं रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता हो, चाहे वो फौज और एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करता हो, इस वक्त वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत गुस्से में है। और हमारा ख्याल है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई भी, हमारी हो या किसी की भी कॉन्सुलेट हो, उसके ऊपर चढ़ जाएगा और उसके बाद फ्लैग को उतार लिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम तो ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि किसी यूरोपियन कंट्री में या जर्मनी में या इस तरह की किसी कंट्री में इस किस्म की हरकत होगी, क्योंकि वहां पे तो लोग ये समझते हैं कि ये बहुत सिक्योर किस्म की, बहुत महफूज किस्म की कंट्रीज हैं, यहाँ पर जो है लोग इस किस्म की हरकतें नहीं करते। लेकिन क्या किया जाए कि हमारे देसी लोग जब पहुंच जाएंगे और इतनी बड़ी तादाद में पहुंच जाएंगे कि अफगानिस्तान के लोगों का भी ढेर लगा हुआ है, यूरोप में, पाकिस्तान का भी, और दूसरी तमाम एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके लोग वहां पर भर भर के पहुंच गए,
तो फिर जाहिर है कि माहौल भी कुछ देसी सा ही बना छोड़ा है उन्होंने, और इसी वजह से हम इस किस्म के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली ले, और इसके ऊपर जो है ना सिर्फ अफगानिस्तान से बल्कि जर्मनी की गवर्नमेंट से भी हमें जो है वो प्रोटेस्ट तो हमने रिकॉर्ड करवा ही दिया है, लेकिन उसको प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के बाद भूल ना जाएं, बल्कि उसका फॉलो अप लें, उनसे बात करें और कहें जी आपने इस सिलसिले में क्या किया है कि इस तरह की बातें नेक्स्ट टाइम ना हो। लोगों के दिलों में इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों के बीच में भी होती हैं, जिसमें एक दूसरे से नाराजगी होती है, कभी कश्मीर को लेके, कभी किसी और पॉलिसी को लेकर, और कभी वैसे ही आपस में कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन उस नफरत को इस हद तक नहीं बढ़ा देना चाहिए कि जहां पर हम एक दूसरे के लिए थोड़ी सी इज्जत भी ना रखें दिलों में। हम एक दूसरे के फ्लैग्स जो हैं उसको डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से खराब करें, या अपने एक दूसरे के फ्लैग्स को उतार के, जला के, फाड़ के अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं सभी के लिए कह रही हूँ, गवर्नमेंट्स के लिए भी कह रही हूँ, साथ-साथ जो आम सिटीजन्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, मैं उनके लिए भी यही कहूँगी कि आपकी नाराज़गी हो सकती है किसी सही वजह से हो सकता है किसी गलत वजह से भी हो सकती है, क्योंकि आपको तो जब पता ही नहीं है कि आपकी नाराज़गी क्यों है, तो हो सकता है दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है अगर आप नाराज़ हैं तो आप ठीक नाराज़ हैं, हो सकता है अगर आप नाराज़ हैं तो आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, एक दूसरे की कंट्री के खिलाफ मेरा ख्याल है हमें बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, ना तो रियल लाइफ़ में और ना ही सोशल मीडिया पे। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा है कि बहुत गलत किस्म के वर्ड्स जो है वो लिखे जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, चाहे अफ़गानिस्तान से हो, चाहे भारत से हो, चाहे पाकिस्तान से हो। कुछ भी बोलते हैं सोचे समझे बगैर। ये चीज़ जो है ये बिल्कुल मेरे ख्याल है बंद होनी चाहिए, रुकनी चाहिए। ठीक है, आपको शिकायत है, आप शिकायत कीजिए, आपको पॉलिसीज़ पसंद नहीं है, आप कहिए, आपको किसी ने कुछ कहा है, आपका दिल दुखाया, आप बिल्कुल बोलिए। लेकिन फिर भी थोड़ी-सी तमीज़, थोड़ा-सा तरीका जो है वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।